हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ BCO 1, दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी एंड वर्ड पावर इन मेकिंग स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव। यानी कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके से आपके वोकेबलरी, आपकी वर्ड पावर आपकी हेल्प करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास शब्दों का भंडार होता है, जिनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, तो जब वो लोग बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट वो बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, बट इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको नॉलेज कितनी अच्छी है। आपकी जो वर्ड पावर है यही दिखाती है कि आपका IQ लेवल, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी नॉलेज कितनी है, आपने कितनी जगहों पर काम किया है। क्योंकि जैसे जैसे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है अच्छे लोगों के साथ काम करने का, वैसे वैसे जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होती जाती है, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होती है। आपने देखा होगा कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो कंपनी के जो सेल्स पर्सन होते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब भी वो लोग अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका जो कम्युनिकेशन पार्ट होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तभी तो आप लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जो जो भी डीलर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो वर्ड पावर, जो आप जिस तरीके से भी बात करते हैं, चाहे आप रिटन फॉर्म में बात कर रहे हैं या फिर आप रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप ओरली बात कर रहे हैं, बट आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें पूछा गया है कि इम्पॉर्टेंस क्या है जब भी आप कोई डील क्रैक करने जाते हैं, या फिर आप डे टू डे लाइफ में भी एक दूसरे से डील कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, या फिर कोई शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ की मीटिंग हो रही है, तो उस जगह पर किस तरीके से कम्युनिकेशन, आपकी वोकेबलरी, आपकी जो वर्ड पावर है, जो आपके पास शब्दों का भंडार है, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी है तो डेफिनेटली वो आपका IQ लेवल शो कर रहा है, आपको बिजनेस करने में भी हेल्प करता है, और आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत इजी हो जाता है। अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी है, आपकी बात करने का तरीका आपको आता है, आपकी टोन, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इम्प्रेसिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मन में तो पता है कि हाँ मुझे क्या कहना है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास शब्दों की, वोकैब की कमी होती है। या तो वो बहुत इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो हिंदी में ही ज़्यादा उनको आता है। बट आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करें, बट आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और आप अपने आप को एक्सप्रेस जब भी कर पाएंगे जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, शब्दों का भंडार होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द वर्ड पावर। कि अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप कोई भी, अगर आपको एक वर्ड याद नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे आप कोई और ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग you can say a lot of vocabulary, so that you can use a effective communication, you can do a effective communication while cracking any deal or while communicating with your superiors or any investor. जब भी आप किसी डील को करते हैं, सपोज यू आर क्रैकिंग अ गुड डील, सो वाइल कम्युनिकेटिंग यू रिप्रेजेंट योर कंपनी एंड योर सेल्फ। आप अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हो और अपनी कंपनी को भी। अगर आपके बात करने का तरीका ही अच्छा नहीं है, आपको बात ही करना नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उस डील को भी क्रैक नहीं कर पाएंगे और अपनी कंपनी के इंप्रेशन को भी ख़राब कर देंगे। तो अगर आप का जो इन्फ्लुएंस, आपकी जो बात करने का तरीका है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्प्रेशन भी देता है। और जब आप बात करेंगे ना, तो 10 लोग आपको सुनेंगे, जस्ट बिकॉज आपकी वोकैब अच्छी है, आपकी वर्ड पावर अच्छी है, आपको बात करने का तरीका आता है, आप जो भी बोलते हैं लोग उसे सुनना चाहते हैं। तो इट एड्स कलर टू योर स्पीच ऑल्सो, इन्फ्लुएंस अदर्स, परसुएड अदर्स। मतलब लोगों पर आपकी बात करने का इम्पैक्ट दिखेगा, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, आपकी बात को मानना चाहेंगे। तो यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे होता है कम्युनिकेट करने का।
सो एग्जैक्टली अगर आपके पास वर्ड पावर है ना, तो आप जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं सामने वाले को, आप वो समझा भी पाएंगे और विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर लेंगे सामने वाले तक। और यही एक तरीका होता है, वर्ड्स के थ्रू ही तो हम अपने आइडियाज़ को कहीं ना कहीं ट्रांसलेट, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को ट्रांसलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें शब्दों में उतार कर ही तो हम सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो यही वर्ड्स की पावर है कि इट ट्रांसलेट थॉट्स एंड कैरी मैसेजेस टू द रीडर। जो भी उस चीज़ को पढ़ रहा है या सुन रहा है, उस तक आपकी बात को पहुंचाना, उसे समझाना अच्छे तरीके से, यही वर्ड पावर है और यही पावर ऑफ वोकैबुलरी है। तो वोकैबुलरी भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ एक्टिव वोकैबुलरी एंड सेकंड वन इज़ पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जिस सपोज़ आपने कहीं कोई वर्ड सुना या पढ़ा, तो आपको वो इजीली समझ भी आ गया और आप फिर उसे अपनी डे टू डे लाइफ में आप यूज़ भी करने लगे। सो दैट इज़ एक्टिव वोकैबुलरी, कि आप उसे, उन वर्ड्स को एक्टिवली यूज़ कर रहे हो। एंड सेकंड वन इज़ पैसिव वोकैबुलरी। आप उन्हें सुनते हो या कहीं पढ़ते हो, तो आप एक बार को तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पर ये बात कही गई है, लेकिन फिर आप उसे भूल जाते हो। अगर आपको वही वर्ड दोबारा कभी यूज़ करना पड़े तो आपको याद नहीं आता, यानी कि आपने उसे पैसिवली पढ़ा तो है, समझ भी आ गया, बट आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको याद ही नहीं आता है, कुछ देर बाद आप भूल जाते हो। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द पैसिव वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी का हमारे वर्ड्स की पावर, हमारे वर्ड्स की जो पावर है, उसे हम जब बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, जब हम राइट टाइम पे राइट कंटेक्स्ट को यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप सही टाइम पर सही बात बोलते हैं, तभी तो वो इफ़ेक्ट देती है, तभी तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमें अपने वोकैबुलरी को, अपने वर्ड्स की पावर को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, तभी हम बिज़नेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी हर चीज़ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।